आइए मित्रों, अब हम विश्व मित्र विश्व मैत्री अभियान की अगली कड़ी प्रारंभ कर रहे हैं। आप सभी को ये पता है कि जो सारे विश्व का मित्र होता है उसी को कहते हैं विश्वामित्र। अच्छा, और जो पूरे विश्व का सारे संसार का जो मित्र होता है वो क्या हो जाता है जानते हो ना? अजात शत्रु, ये जिनका कोई शत्रु नहीं होता, बस सभी के साथ मैत्री, इनका कोई दुश्मन नहीं। तो हम लोगों को मैत्री के माध्यम से विश्वामित्र बनना है, और जब विश्वामित्र बन जाएंगे निश्चित रूप से मान से आप अजात शत्रु हो जाएगा, आपका कोई दुश्मन दुनिया में नहीं बचेगा भाई साहब। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें सदैव प्रयत्नशील रहना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, अपने अंदर जो मैल भरा है उसको धोना पड़ेगा, स्वच्छ बनना पड़ेगा, शुद्ध होना पड़ेगा, अपने को पावन बनाना पड़ेगा। अगर ये सारी प्रक्रिया जो चल पड़ी तो निश्चित रूप से मानिए कि आप पूरे विश्व में इतने आगे बढ़ जाओगे। विश्व मैत्री अभियान की सार्थकता तब होगी कि जब आप पूरे विश्व के मित्र बनने की तैयारी करोगे। इसमें रुकना नहीं है, चरवेती चरवेती, बस चलते रहो, बस आगे बढ़ते रहो, कभी रुको मत, पीछे मुड़ के देखो मत, आगे ही बढ़ना आपका कर्तव्य है, आगे ही बढ़ना आपका धर्म है। तो अगर ऐसे आप आगे बढ़ने की सोच लोगे, अगर ऐसा आगे बढ़ने का आप संकल्प कर लोगे भाई साहब, निश्चित रूप से मानिए आपका मनुष्य जीवन सार्थक हो जाएगा। भगवान ने जो पाटलिपुत्र के रूप में आपको भेजा है, तो भगवान आपसे प्रसन्न होकर आपको आशीर्वचन से स्नान करा देंगे। जहाँ श्रद्धा होती है, जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ मैत्री का विकास होता है, और जब मैत्री का विकास होता है तो वो पौधा धीरे धीरे बढ़कर बड़ा होकर वो पेड़ का रूप धारण कर लेता है। पेड़ के बाद उसमें फूल आते हैं, फल आते हैं, और हजारों पक्षी उसके फल खाते हैं। इसके छाया में अनेक लोग विश्राम करते हैं और अपना जीवन सार्थक करके पेड़ जब दुनिया से विदा होता है तो इनका जीवन सार्थक होगा भाई साहब। उसने क्या गंवाया, कितने लोगों का प्रेम उसने प्राप्त किया। ये है मैत्री का चमत्कार। हम भी यही करना चाहते हैं। एक नगर था, नाम था उसका कपिलवस्तु। वहाँ एक राजकुमार था, जिसका नाम था सिद्धार्थ। जानते हो आप लोग इस बात को कि वो सिद्धार्थ, जो कि इनके लिए पंडितों ने उसके जन्म के भविष्यवाणी कर दी थी कि अगर ध्यान रखा जाए तो ये जो आपका लड़का है वो राजकुमार राजा बनेगा। अगर वो मुड़ गया कोई अध्यात्म के रास्ते पर तो मान लेना बहुत बड़ा संत हो जाएगा। वो राजा को तो एक ही इच्छा थी कि अपना लड़का तो राजकुमार बने, राज संभाले, यही तो इनकी इच्छा होती। इसीलिए इनकी सुख सुविधा बढ़ोतरी इतनी बढ़ा दी कि कभी उसको इनसे वैराग ना आए। एक दिन क्या हुआ भाई साहब कि उसको नगर की सैर करने के लिए निकले घूमने, पालकी में बैठे, पालकी वाला ने पालकी लेकर पूरे नगर में घुमा दिया। तब दूर से जिसकी पीठ उस नमी हुई थी, बूढ़ा आदमी था, बीमार आदमी था, अपने लकड़े जो डंडी थी, लकड़ी थी, इनके सहारे वो चलता था। उनको देखकर सिद्धार्थ ने अपने शरीर को देखा, उसने कहा अरे मैं ऐसा हूँ, वो आदमी ऐसा कैसे? उन्हें ये जो इनकी पालकी लेके चलते थे उनको पूछा, ए भाई जरा बताइए कि ये आदमी ऐसा क्यों चल रहा है, हाथ में लकड़ी क्यों ली है? अच्छा, और ये ऐसा क्यों बराबर जल्दी नहीं चल सकता, क्या बात है? उन्होंने कहा कि ये बूढ़ा आदमी है, इसकी उम्र हो गई, बीमार से ग्रस्त है, इसलिए ये नहीं चल सकता। उन्होंने कहा अच्छा,
तो मेरा भी वैसा होगा? उन्होंने कहा निश्चित रूप से सबको ये वृद्ध तो होना ही पड़ेगा और बीमारी से ग्रस्त तो होना ही पड़ेगा, ये तो दुनिया चलता है। अच्छा ये बात है। उनको आश्चर्य होगा कि क्या बात है। थोड़े दूर वो लोग गए तो एक शव को श्मशान में ले जाते डाकू मिले। डाकुओं को देखकर उन्होंने पूछा, अरे ये क्या ले जा रहे हैं, क्या बात है, उसको बांधा हुआ है क्या? उन्होंने कहा, भाई साहब महाराज, ये जो राजकुमार जो है ये लोग ले जा रहे, वो मुर्दा है, मरण हुआ है उसका, अब ये दुनिया पर ये जिंदा नहीं, अब उसको श्मशान में ला जाएंगे, वहाँ जला देंगे। अच्छा ये बात है, मरना पड़ता है? अरे सभी को मरना पड़ता है। उन लोगों ने समझाया, अच्छा मुझे भी मरना पड़ेगा? हाँ हाँ, मौत किसी को छोड़ती नहीं, आपको भी मरना पड़ेगा। उसने कहा, एक दिन जो ऐसा ही मरना है, ऐसा बीमार होना है, ऐसा वृद्ध होना है, चलो वापस। अपनी पालकी लेके वापस आ गए। उसके विचार में परिवर्तन आ गया भाई साहब। घर आके क्या किया, अपनी पत्नी का त्याग कर दिया, सोदरा का, बच्चे का त्याग कर दिया, राजपाट छोड़ दिया और निकल गया। बस उस सत्य की शोध में निकल गया और आखिर उसने इस सत्य को ढूंढ निकाला। वो क्या गया राजकुमार जानते हो ने? बुद्ध हो गया। उसको एक ज्ञान प्राप्त हो गया, जिंदगी का रहस्य उनके सामने खुल गया, क्या करना चाहिए। ये बुद्ध हो गया और अनेकों लोगों को उसने बुद्धत्व को ग्रहण करवाया, महान हो गया भगवान बुद्ध। तो ये मेरे भगवान बुद्ध के भी जो चरवित जिसको लक्ष्य पाना है, उसको रुकना नहीं है और सत्य का मार्ग ग्रहण करके आगे ही आगे बढ़ते रहना है, परिश्रम करना है। लोभ, मोह, राग, अहंकार, ये जो कष्ट देने वाले जो दोष दुर्गुण है, उसको जीवन में से निकाल कर तो आगे बढ़ा जा सकता है। ये हमारा भ्रम है। अगर हम भ्रम को निकाल दें तो बहुत कुछ हो सकता है। अच्छा, भ्रम जनरणों से मुक्त करने वाला एक युग दृष्टा श्री राम शर्मा आचार्य जी, जिसने आमलखेड़ा, आगरा से 27 किलोमीटर दूर एक गांव है आमलखेड़ा, वहाँ जन्म लिया और दुनिया भर के लोगों की धर्म के बारे में जो भ्रम जंजाल थी, जो अंधश्रद्धा थी, उसको अपने विचारों से निरस्त करके उनको अच्छे मार्ग पर चलाने का मार्गदर्शन देकर बहुत बड़ा समूह को अपना मित्र बना लिया, बहुत बड़ा संगठन उन्हें बना दिया। ये क्या है भाई साहब, महामानव जब भी आते हैं तो यही काम करते हैं। वो लोगों को ऊंचा उठाना, लोगों को सत्य बात बताना, अच्छा मार्गदर्शन देके इनका जीवन बनाना, किस तरह से जीना है, हाउ टू लिव, आर्ट ऑफ लिविंग की कला सिखाते हैं। ये है महामानव। तो इन परिवर्तन का समय है और जीवन में परिवर्तन लाना सबके लिए बहुत आवश्यक है। हमें भी वो परिवर्तन को लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे? मैत्री करके, सबको जोड़कर। सभी महापुरुष जो होते हैं ना, वो सिखाते हैं, जोड़ना सिखाते हैं, तोड़ना नहीं सिखाते। आजकल तो हम हमारे द्वेष, दुर्गुण, राग, आलप, न जाने क्या क्या इतने दोष दुर्गुणों से हम लोगों को तोड़ना सीख गए। बस इसको तोड़ो, इसके साथ संबंध जोड़ो, ये करो, इनके साथ लड़ो झगड़ो, इनको मारो काटो, इनसे विचार करो, वो करो, वो करो। तोड़ना सीखे हैं, मैत्री करना नहीं सीखते। अगर मैत्री करना सीखते तो भाई सब कमाल हो जाता। अरे आप सरदार पटेल तो जानते हो, मैं करमसद में जन्मे सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल। पूरा भारत विभिन्न राज्यों में खंडित, अलग अलग राजा एक दूसरे के साथ मनमुटाव कर से लड़ते झगड़ते रहते थे, मारकाट होती रहती, लूट खसुट होती थी। ऐसा भारत देश, खंडित भारत देश को समझा बुझाकर, अच्छा मार्गदर्शन देकर अखंड भारत का निर्माण करने में जिसने पूरी जिंदगी में अच्छा काम कर दिया, जोड़ने का काम किया, ये जोड़ने का काम करने वाले का नाम है वल्लभ भाई पटेल, सरदार, लोह पुरुष। तो हम तो जाते हैं, महापुरुष जोड़ने का काम करता है। अगर हम भी महापुरुष बनना चाहते हैं तो हमें जोड़ना तो सीखना पड़ेगा। अगर आप जोड़ना नहीं सीखोगे तो महापुरुष नहीं बन सकते भाई साहब। तो ये हमारी भारतीय संस्कृति है। भारतीय संस्कृति हमको एक ही बात सिखाती है, जोड़ना सीखो। और जोड़ना तो तब सार्थक होता है जब हम मैत्री भाव से आगे बढ़ते हैं। जब तक मैत्री भाव से आगे नहीं बढ़ेंगे, जोड़ना नहीं सीखेंगे। तो आइए
ईश्वर ने हमको मनुष्य जन्म दिया है। मनुष्य जन्म देकर हमें ये जोड़ने की बात, ये मंत्र को हमें सीखना पड़ेगा। और जोड़ने का मंत्र का नाम है मैत्री। हम देखते हैं पूरे विश्व में अनेक धर्म संप्रदाय, ये संप्रदाय के लोग आपस आपस में झगड़ते हैं, आपस आपस में मनमुटाव होता है, आपस आपस में एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं, कभी शांति से जीते नहीं। और वो लोग शांति से नहीं जीते तो इनके अनुयायी कैसे जी सकेंगे? अरे वो भी वैसे ही मार काट करते रहते हैं। तो इससे शांति का संदेश नहीं जाएगा। अगर शांति का संदेश पूरे विश्व में फैलाना है तो आप लोगों को मैत्री का सहारा लेना पड़ेगा। बिना मैत्री के सहारे हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये जोड़ना अपनी भारतीय संस्कृति का मंत्र है। उस मंत्र को जीवन में धारण करके, उस मंत्र का हर दिन जप करके मैत्री को आगे बढ़ाए, सारे विश्व को मैत्री में जोड़े, सारे विश्व को मैत्री में जोड़कर हम विश्वामित्र बने, हम आज़ाद शत्रु बन के जीवन जिए। इस भावना के साथ मैं आज की इस कड़ी को समाप्त करता हूँ। आप सभी पाठकों, दर्शकों का उदय सिंह चौहान का सप्रेम प्रणाम।